तो एसके कंपनी के मैनेजर की पोस्ट पर है ना? तो ओहस हाँ बोला। तभी अश्वथ ने कहा, कल से तुम उसे जिम में ट्रेनिंग दोगे। ओरियन बोला, पर क्यों? तो अश्वथ बोला, वो बहुत वीक है, उसके खाने पीने की हर चीज का ध्यान रखना उसे तो देखना ही होगा। तभी आदित्य ने कहा, अच्छा तो आप नहीं चाहते कि कोई भी उनको एक फूंक मारकर उड़ा ना दे? वैसे ये अच्छी बात है, आप उन्हें फिट रखना चाहते हो। अश्वथ ने कहा, 14 दिन का लीव एप्लीकेशन मैंने दिया है, 2 हफ्ते में अच्छे रिजल्ट मिलने चाहिए। तभी ओजस ने कहा, तो क्या उसके बाद हमें भी गुड न्यूज सुनने को मिल सकती है? तो अश्वथ ने उसे घूर कर देखा और बोला, तुम लोगों को उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है क्या? जबकि मैं कह चुका हूं उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो बेकार में यूनिवर्सिटी में उसे बुली किया जाएगा। उसे हमेशा बुली किया जाता है। तब तो वो यूनिवर्सिटी में फेमस हो जाएगी। एक तो दादाजी इस शादी को सीक्रेट रखना चाहते हैं। तुम सबकी भी यही राय है। मेरे पास दूसरी चॉइस नहीं है और वो बहुत छोटी भी है। तभी आदित्य दांत निकालकर हंसने लगा और बोला, मेरी छोटी सी प्यारी भाभी। रचित बोला, जस्ट शट अप आदित्य। तभी ओरियन ने कहा, 14 दिन काफी हैं, उसे अच्छी ट्रेनिंग दूंगा। 14 दिन में वो नॉर्मल हो जाएगी, पर उसके लिए उसे एक बार हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, उसका चेकअप करने के लिए। उसकी हालत देखकर तो यही लगता है कि वो बहुत वीक है। शायद ही मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर पाएगी। एक नॉर्मल लड़की से भी वीक है। इस बात पर आदित्य बोला, पर ब्यूटीफुल बहुत है। तो अश्वथ ने उसे घूर कर देखा और बोला, उसके खाने पीने पर अच्छे से ध्यान देना। मैं 2 हफ्ते के लिए रशिया जा रहा हूँ, वहां एक इम्पोर्टेंट डील करनी है। टिया खाना बनाने में बहुत माहिर थी और वो बहुत कम समय में भी बहुत लोगों का खाना बना सकती थी। उसने फटाफट सर्वेंट्स की मदद से बहुत सारा खाना बना लिया और सर्वेंट ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा भी दिया। सब लोग खाना खाने आ गए। खाने की अच्छी खुशबू आ रही थी। सब लोग भूख से तिलमिला रहे थे। तभी दादाजी बोले, वाह, क्या खुशबू आ रही है खाने से। फिर टिया ने अश्वथ के इशारे पर दादाजी को खाना सर्व किया। दादाजी ने खाना खाया और वो बहुत खुश हुए। इस घर को आदमियों के अलावा बस एक औरत की कमी थी। बेटा, तुम तो एक प्रोफेशनल शेफ से भी बेटर खाना बनाती हो। सच में बहुत टेस्टी है। ये सुनते ही सब लोग बस अश्वथ को छोड़कर खुद ही खाना निकालकर टूट पड़े। अश्वथ चुपचाप बैठा था। टिया गई और उसको खाना सर्व किया, क्योंकि अश्वथ के रूल में ये भी था। अश्वथ ने फिर टिया को भी बैठने को कहा। अश्वथ ने उसकी प्लेट में ढेर सारा खाना निकाल दिया। टिया हैरान होकर देखने लगी। अश्वथ ने टिया से कहा, चुपचाप खा लो। टिया ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन कुछ नहीं बोल पाई। फिलहाल बाकी लोग तो खाने पर टूट पड़े थे। कुछ ही मिनट में पूरा खाना खत्म हो गया। सब लोग डकार ले रहे थे। टिया आराम से खाना खा रही थी। आदित्य की नजर टिया की प्लेट पर थी। इतना खाने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा था। तभी वो बोला, भाभी, शायद आप खाना खत्म नहीं कर पाएंगी। तो अश्वथ उसे देखकर बोला, तुम्हें इससे क्या? तुम्हारा खाना हो गया क्या? तो आदित्य अश्वथ की प्लेट को देखकर बोला, भाई, मैं तो आपका प्यारा भाई हूं ना, आप भाभी के साथ खा लो। देखिए, उनके प्लेट में बहुत सारा खाना है, वो खा भी नहीं पाएंगी। आप अपना खाना दे दो मुझे, प्लीज भाई। और ये बोलते ही उसने प्लेट ले ली और अश्वथ उसे देखता रह गया। आदित्य ने उसका भी प्लेट साफ कर लिया। टिया भी हैरान होकर देख रही थी। सारा खाना खत्म हो चुका था, बस टिया की प्लेट में ही बचा था। टिया का पेट भर चुका था। अश्वथ ने ठीक से खाना नहीं खाया था और उसके छोटे भाई ने उसका खाना छीन लिया था। तभी टिया ने कहा, मैं। अश्वथ बीच में बोला, तुम्हारा पेट भर गया?
तो टिया ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। उसका सच में पेट भर गया था, क्योंकि अश्वथ के कहने पर केयर टेकर ने उसे खाना बनाने से पहले बहुत अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट कराया था। उससे खाया भी नहीं जा रहा था। तभी अश्वथ ने उसकी प्लेट ले ली और वो देखती रह गई। सब लोग ये देखकर बोले, वाओ, हाउ रोमांटिक। तभी अश्वथ ने कहा, जस्ट शट अप। मेरा खाना छीन लिया गया है, मुझे भूख लगी है और अन्न का अपमान करना गलत बात है। तभी दादाजी ने कहा, बेटा, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। मैं तो रोज तुम्हारे हाथ का खाना खाना चाहता हूँ। बनाओगी ना? टिया ने हाँ में सिर हिलाया। तो दादाजी ने एक नौकर को इशारा किया। नौकर एक गिफ्ट बॉक्स लेकर आया। दादाजी बोले, ये मेरी तरफ से। टिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ले कि नहीं। अश्वथ बोला, ले लो। दादाजी बोले, तुम तो उसे ऐसे हुक्म दे रहे हो जैसे वो तुम्हारी मर्जी के बिना बोल भी नहीं सकती। तभी अश्वथ ने कहा, अब ऐसी बात नहीं है दादाजी, वो अनकंफर्टेबल फील कर रही है। यहाँ पर ज्यादातर आदमी है ना, इसलिए। ओह, ऐसी बात है। कोई बात नहीं, अब तुमने शादी कर ली है ना, बाकी भी कर लेंगे बेटा, ये लो। और वो टिया को दे दिया। टिया ने उनके पांव छूकर आशीर्वाद लिया। जीती रहो और जल्दी से मुझे अपने परपोते या परपोती का मुंह दिखा दो। ये सुनते ही सब दांत दिखाने लगे। टिया शर्म से झेंप गई। अश्वथ हैरान रह गया कि उसके दादाजी को उसके बच्चे देखने हैं। वो बोला, Oh God, this situation is really awkward. तभी दादाजी ने कहा, इसमें क्या awkward है? अश्वथ ने कहा, दादाजी, आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही जल्दी? तभी बीच में दादाजी जोर से हंसने लगे और बोले, मेरे प्यारे पोते, मैंने कब कहा कि मुझे जल्दी से चाहिए? जब तुम्हारी मर्जी होगी तभी। तो बीच में ही आदित्य बोला, हो गया, चेंज द टॉपिक। भाई आज रशिया जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट डील के लिए, वो भी 2 हफ्ते के लिए। तभी दादाजी ने कहा, एक काम करो, अपनी पत्नी को भी ले जाओ। तभी अश्वथ बोला, नहीं दादाजी, उसके लिए दूसरा काम है, वहां मैं घूमने नहीं जा रहा हूँ, बहुत सारे डील करने हैं, टाइम नहीं मिलेगा। यहाँ ऐसा क्या काम है? आप ही तो कह रहे थे मेरी पत्नी लकड़ी की जैसी है, कोई भी एक ही बार में उड़ा देगा। मैं तो बस चाहता हूँ कि मेरे आने तक मेरी बीवी नॉर्मल हो जाए। एक नॉर्मल लड़की की तरह उसका वेट भी बहुत कम है। फिलहाल आज वो हॉस्पिटल जाएगी। मुझे जानना है कि उसके शरीर में किसी चीज की कमी तो नहीं है जिसकी वजह से वो इतना सूख गई है। तो टिया हैरान होकर देखने लगी। वो मन में बोली, मैं लकड़ी की तरह सूख गई हूँ? और खुद को देखने लगी। उसे महसूस हुआ कि वो खुद पर ध्यान नहीं दे रही है। वो सच में बहुत दुबली पतली थी, फिर भी उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं थी। उसका चेहरा लटक गया। वो अपने हाथों को देखने लगी। वो सोचने लगी, मैं इतनी पतली हूँ कि मुझे तो छोटा सा बच्चा भी उठाकर पटक देगा। तभी अश्वथ बोला, इसलिए मैं उसे फिट रखना चाहता हूँ। इस बात पर दादाजी ने कहा, ये अच्छी बात है, इतना दुबला पतला होना भी सही नहीं है। मुझे तो लगा था कि तुम शायद ही किसी लड़की की इतनी परवाह कर पाओगे, पर अब मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि तुम अच्छे बेटे, अच्छे पोते, अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे भाई, अच्छे दोस्त ही नहीं, अच्छे पति भी हो। वेरी गुड, मेरी तरफ से 100 आउट ऑफ 100। तभी आदित्य ने कहा, मेरी तरफ से 90, और दांत दिखाने लगा। अश्वथ खाना खाने लगा। सब टिया की तारीफ कर रहे थे। सबने उसे बहुत सारे गिफ्ट दिए थे। टिया तो शॉक थी। वो रूम में फ्लोर पर बैठकर कॉफी टेबल पर रखे इतने सारे गिफ्ट्स बॉक्सेस को देखकर हैरान थी। वो खोलकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकती थी जब तक अश्वथ उसे ना बोले।
उसे अब भी ये सब सपना लग रहा था कि नींद खुलने पर सपना टूट जाएगा। उसकी कहाँ इतनी अच्छी किस्मत कि ऐसा उसे ससुराल मिले। भला कौन एक नाजायज औलाद को अपनाएगा? वो यही सोचकर पैनिक होने लगी। तभी अश्वथ आ गया। वो गिफ्ट बॉक्सेस को देखकर बोला, तुम्हारे लिए ही हैं, खोलकर देखो। उसने टिया को देखा। उसको पैनिक होता देख वो समझ गया कि उसे कभी किसी का प्यार नहीं मिला है। अचानक इतना प्यार और इतनी रिस्पेक्ट मिलता देख वो हैरान और परेशान दोनों है। वो इमोशनल हो गई है। उसे ये भी समझ आ रहा था कि वो इन सब को एक ख्वाब समझ रही है जो सुबह होते ही टूट जाएगा। वो सोफे पर बैठा और टिया की बाह पकड़कर उसे खड़ा किया। टिया की पूरी बॉडी में करंट दौड़ रहा था। दिल में खलबली मची हुई थी। अश्वथ ने उसे अपनी गोद में बैठाया। टिया कंफ्यूज्ड होकर कनखियों से अश्वथ के हैंडसम फेस को देख रही थी। तभी अश्वथ बोला, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो, ये हकीकत है। तुम मेरी बीवी हो और ये सब तुम्हारा है। बस तुम्हें एक अच्छी बीवी की तरह रहना है और मेरी सारी बातें माननी है। समझ में आई बात? टिया ने हाँ में सिर हिलाया। फिर भी वो विश्वास नहीं कर पा रही थी। अश्वथ ने कहा, लगता है तुम्हें अभी विश्वास नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं। और टिया की गर्दन पकड़ी और उसका चेहरा ऊपर किया। टिया के नर्म होठों पर उसने अपने होठ रख दिए। टिया तो जैसे हैरान रह गई। उसका दिमाग एकदम से खाली हो गया। पूरा दिमाग सुन्न पड़ गया था। अश्वथ ने अचानक से टिया के निचले होठ को जोर से काट दिया। वो दर्द से तड़प उठी और तुरंत दूर हट गई। टिया ने मन ही मन में कहा, राक्षस कहीं का, ऐसा कौन करता है? माना कि मुझ पर उनका 1 करोड़ का कर्ज है, इसका मतलब ये तो नहीं मेरे साथ कैसा भी बिहेव करेंगे। वो अश्वथ को अजीब सी नजरों से देखने लगी। अश्वथ के होठों पर एक कुटिल मुस्कान थी। वो बोला, चाहो तो दोबारा तुम्हारे लिप्स को काट सकता हूं। अब यकीन हुआ ये सपना नहीं है? टिया ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। उसके होठों पर उसे दर्द हो रहा था। वो दोबारा ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी। उसके लिए ये सब पहली बार था। ये अलग ही तरह का एहसास था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका दिमाग खाली हो गया था। तभी अश्वथ बोला, मुझे पता है तुम हृदय अग्रवाल की नाजायज औलाद हो। डोंट वरी, इस घर के लोगों को फर्क नहीं पड़ता। तुमने वाकई में अच्छा खाना बनाया था। तुम्हें तो किसी 7 स्टार होटल में मास्टर शेफ होना चाहिए। पहले मेरा गिफ्ट ले लो। और अपने कोट की पॉकेट से एक रिंग बॉक्स निकाला। टिया उसकी गोद से उठना चाहती थी, लेकिन अश्वथ ने उसकी कमर को कसकर पकड़ रखा था। उसमें अश्वथ जितनी ताकत नहीं थी। अश्वथ लंबा स्लिम बॉडी वाला पर्सन था और बहुत ज्यादा गुड लुकिंग था। ऐसा नहीं था कि वो औरों की तरह ताकतवर नहीं था। उसमें बहुत ताकत थी। वो अकेले 20 लोगों को पीट सकता था। टिया उसे ध्यान से देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका इतना गुड लुकिंग हस्बैंड है, वो भी इतना अमीर। अश्वथ ने बॉक्स खोला। उसमें 2 कपल रिंग थी। टिया ने देखा वो रिंग कस्टम मेड न्यू डिजाइन रिंग्स थी और वो प्लैटिनम रिंग्स थी। वो रिंग्स बहुत खूबसूरत थी। अश्वथ ने एक रिंग अपनी उंगली में पहनी और एक टिया के लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर में पहना दी। टिया दोनों रिंग्स को देख रही थी। तभी अश्वथ ने कहा, उतारने की सोचना भी मत। खबरदार जो उल्टा पुल्टा काम किया। इस बात पर टिया ने कहा, जी मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। वो रिंग टिया की उंगली में बहुत अच्छी लग रही थी। टिया को पसंद भी आ गई थी। वो उसे ही निहार रही थी। तभी अश्वथ ने कहा, मैं आज रात रशिया के लिए निकलने वाला हूं। मेरी गैर मौजूदगी में तुम भागने की सोचना भी मत, समझी?
तो टिया ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, नहीं। मेरे आने तक दादाजी को इम्प्रेस कर लेना और अपना अच्छे से ध्यान रखना। मैं आने के बाद तुम्हारा वेट चेक करूंगा। अगर तुम्हारा वेट उतना ही रहा तो तुम्हारी खैर नहीं। टिया घबराकर उसे देखने लगी। वो मन में बोली, ऐसे कौन ख्याल रखता है? ये तो सरासर धमकी देने जैसा है।